हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम फिर से एक नई रीडिंग करते, देखते आपका पर्सन का क्या करंट फीलिंग्स है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। तो जब तक मैं कार्ड सफ़र करूं तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप जिसके लिए भी देखने आए हो, ये रीडिंग तक देखने के लिए आए हो, तो उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए और उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ, ताकि आपके पर्सन जो भी जिसके लिए भी आप ये रीडिंग तक आए हो देखने के लिए, उसका एनर्जी अच्छी तरह से निकले। ठीक है, तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए, हमारे जो व्यूअर्स है उनका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है, और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है डीप फीलिंग्स उनका। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमें, हमारे जो व्यूअर्स है उनका जो पर्सन है उनका अभी करंट फीलिंग्स क्या है, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, बताइए हमें कि हमारे जो दर्शक हैं उनका जो पार्टनर है उनका क्या है करंट फीलिंग्स, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, और उनका हमारे व्यूअर्स के लिए डीप इमोशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। चलिए मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, तो अभी देखते हैं। तो गाइस, द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड, द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वांड, और ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आप जिनके लिए भी ये रीडिंग तक आए हो देखने के लिए, उनका अभी हालत तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका आस पड़ोस से लेकर उनका फ्रेंड सर्कल को लेकर, उनका फैमिली मेम्बर के साथ हर तरफ से झगड़ा हो रहा है। ठीक है, हर तरफ से झगड़ा हो रहा है उनका, तो किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। मुझे सॉरी गाइस, मुझे तो लगता है आपकी जो ये रिश्ता है ना, शायद इसके चलते भी झगड़ा हो गया, नहीं तो उनका कुछ पर्सनल इश्यूज रहेंगे जिसके लिए उसके हर किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, हर किसी के साथ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं गाइस सबको बता देता हूँ, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैं हो सकता है मैच करे, और हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो मैं इसमें राशियाँ नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ अपना जो जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन के हिसाब से लेना, ठीक है। सिचुएशन मैच करे तो वैसा ही लेना, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका लाइफ में झगड़ा हो रहा है, हर किसी से, फैमिली मेम्बर से भी झगड़ा हो रहा है, और आसपास के लोगों से भी झगड़ा हो रहा है, हर किसी से अनबन चल रही है, ठीक है। और अभी वो बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी है। ओ, हो सकता है उसका मम्मी के साथ ही झगड़ा हो रहा है, उसका मम्मी के साथ बहुत ही अनबन हो गया हो किसी बातों को लेकर, किसी तीसरे की बातों को लेकर। हो सकता है फैमिली मेम्बर से उनका उनके लिए कोई रिश्ता लेकर आया हो और उसको पसंद ना आया हो आपका पर्सन को, तो उस बात को भी लेकर उसका मम्मी के साथ मतलब तू तू मैं हो रखा है, ठीक है। और क्या हुआ, वो अभी दो दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहा है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा है। वो सोच रहा है इसको सिलेक्ट करूँ क्या उसको सिलेक्ट करूँ, कौन है मेरे लिए अच्छा, ठीक है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए अभी अच्छा कौन है। तो वो बहुत ही जगलिंग सिचुएशन में। और रहा बात उसका सोचने का, तो ऐसा है ना कि वो ना खाली एक ही तरफ देख रहा है, ठीक है। खाली एक ही तरफ देख रहा है। अब एक ही तरफ देख रहा है, एक ही तरफ देख के मतलब डिसाइड कर रहा है कि हाँ मेरे लिए ये कुछ अच्छा रहेगा। दूसरे साइड देख ही नहीं रहे वो, कि दूसरे साइड क्या हो रहा है, दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोच रहा है, वो सब कुछ देख ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे। वो खाली एक ही तरफ देख रहा है, अपना ही मनमानी कर रहा है, मतलब बहुत ही
बोला जाए तो एक, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा है वो, ठीक है, कि हाँ मैं एकदम मेरा मैंने जो बोला जो किया, मैं जो कर रहा हूँ मैं एकदम अच्छा कर रहा हूँ। भले वो एक तरफ ही देख रहा है, उसका इसी चीज़ को लेकर उसका ना माइंड में नेगेटिविटी फैल रहा है, धीरे 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 नेगेटिविटी फैल रहा है। किसी अच्छा, उसका जो दोस्ती अच्छा दोस्त रहेगा, अच्छा फैमिली मेम्बर रहेगा जो उसको अच्छा रियल में अच्छा सोचता होगा, उन लोग से वो दूर होते गया, दूर हो रहा है, ठीक है। तो उन लोग से वो दूर हो रहा है और वो छोटे छोटे चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है, मतलब अरे छोड़ो, जाने दो, अरे उसने कुछ किया, अरे छोड़ बटा, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा है, एकदम नज़रअंदाज कर रहा है, पूरा फुल ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया वो, ठीक है, कि हाँ मैंने जो सोचा, मैंने जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। फिर ना उसको उसका अपने लाइफ में ना एक उम्मीद है, वो उम्मीद नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब उम्मीद किसके लिए है पता नहीं चल रहा है, जैसे जैसे मैं बता दूंगा। ये शायद मुझे लगता है इसी रिश्ते को लेकर उसकी उम्मीद है कि हाँ इस रिश्ते को वो फिर से जीत सकता है, ऐसा उसका उम्मीद है। और फैमिली मेम्बर के साथ उसका बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा, वही किसी तीसरे के चक्कर में कुछ इश्यू हो रहा है, मतलब आपस में तू मैं हो रहा है, ठीक है। कोई लॉयल है किसी के लिए, कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है, कोई किसी का अच्छा नहीं देख पा रहा, फैमिली मेम्बर में ऐसा हो रहा है उन लोग का, ठीक है। और जो एक फैमिली देखता है ना वो अपना लाइफ में इमोशनली सपोर्ट, अभी वो आप ही को बहुत मिस कर रहा है, वो आप ही को मिस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है कि इस रिश्ते को कैसे बैलेंस किया जाए। हो सकता है वो अभी किसी काम पे अपना करियर में बहुत ही बिज़ी हो, किसी काम को लेकर बिज़ी हो और बिज़ी हो और उसके पास अभी किसी चीज़ का कमी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है उसके पास अभी सब चीज़ से ठीक है, वो पैसे से ऐसा, मतलब कोई मतलब क्या बोलूँ, प्रैक्टिकली कोई भी मतलब उसको परेशानी नहीं है, बस एक इमोशनली जो है ना, वो इमोशनली उसका अभी फ़िलहाल थोड़ा डाउन लग रहा है। मतलब वो अभी सोच विचार में लगा हुआ है, बहुत गहरे से सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है कि मैं किसको चुनूं। एक तरफ उनका फैमिली रहेगा और एक तरफ आप, या आपको चुनूं या फैमिली को चुनूं, तो उसको लेकर वो बहुत ही डीप फीलिंग्स में सोच रहा है, जगलिंग मूड में है। और आपके साथ ना उसको लगता है कि जो प्यार है ना बहुत ही मुश्किल लगता है उनको, ठीक है, बहुत ही मुश्किल लगता है इस रिश्ते को वो निभाना, इस रिश्ते को चलाना, क्योंकि आप दोनों में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हो। जैसे आप दोनों में हो सकता है एक गोरा हो, एक काला वो हो सकता है एक बहुत ही अमीर हो, एक कोई बहुत ही गरीब हो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है एक कोई बहुत बड़ा हो, एक कोई छोटा हो, नहीं तो ऐसा कोई हो सकता है कोई एक नाटा हो, एक लंबा हो, कैसा भी, मतलब एक मोटा पतला, जैसा भी आपका, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कल्चर भी अलग हो, आपका कल्चर अलग हो, आपका मतलब फिर हर तरफ मतलब डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंसेस है इस रिश्ते में, ठीक है। लेकिन उसने होप बनाए रखा है, ठीक है, वो होप तोड़ा नहीं है और इसी रिश्ते को ना वो जीतना चाहता है, वो इसी रिश्ते में सक्सेस पाना चाहता है, ठीक है। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो गाइस जितना आपसे मैच करे ना उतना ही लीजिएगा, बाकी के मत लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, सारे कार्ड को क्लियर कीजिए। द मून क्यों है, मून का कार्ड क्यों है, मून का कार्ड को क्लियर द हर्मिट। अभी ना वो बिल्कुल अकेलापन में है, ठीक है, बिल्कुल ही अकेलापन में है। वो किसी के साथ अभी कुछ भी मतलब
घूमना फिरना मिलना जुलना कुछ भी नहीं है। वो एकदम अकेला हो गया है फ़िलहाल, और एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहा है अपने लाइफ में कि वो उम्मीद मिल जाए। जिस सिचुएशन में वो है ना, इतना दुख में न है ना, वो इस दुख से वो निकल जाए वो। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका जो फैमिली मेम्बर है ना, उनको लेकर भी वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनके चक्कर में लगता है उनका ये हाल हो गया अकेलापन वाला। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि फैमिली बोल रहा होगा कि हम जो चाह रहे हैं ना, हमारे ही सुनना पड़ेगा तुम्हें। सबसे मुझे लगता है उसके मदर, क्योंकि द मून का एनर्जी है तो मदर को करता है ना, तो सबसे मुझे लगता है हाईली उसका मदर ही रहेगा जो इस रिश्ते के लिए मतलब एकदम इग्नोर करता है, उसको पसंद नहीं है। और उन्होंने अपने तरफ से किसी तीसरे को लेके आया उसके जीवन में जो उसको पसंद नहीं है, और इसके लिए वो सोचता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, लेकिन किसी के साथ मतलब रिश्ता नहीं रखूंगा। ऐसा ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने फैमिली को बोल दिया होगा कि मैं अकेला रहूँगा, लेकिन मैं उस बंदे के साथ या तो उस बंदी के साथ मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे उसका मम्मी को उसने सीधा बोल दिया होगा। तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ गाइड कीजिए हमें, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इतना जगलिंग और इतना कन्फ्यूज़न सिचुएशन में क्यों है। देखो, अभी जो सिचुएशन में है ना, एक्चुअली कैरियर्स की तरफ भी हो सकता है, उसका कैरियर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा होगा अभी फ़िलहाल, और बहुत ही जगलिंग सिचुएशन में है। और ऐसा भी है कि आप मतलब आप नहीं हो ना, तो उसके लाइफ में क्या क्या मतलब मुसीबतें आई वो आपको नहीं पता। मुझे लगता है कि कार्ड का फीलिंग से तो टू ऑफ पेंटिकल और फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऐसा हो गया कि जब आप चले गए ना उसके ज़िंदगी से, तो उसका ना बैड लक स्टार्ट हो गया। जैसे लगता है कि वो जब से आप गए ना तब से वो कर्मा में ही डूबा हुआ है, कर्मा ही भुगत रहा है। हमेशा वो जगलिंग सिचुएशन में रहता है कि इसको सिलेक्ट करूँ क्या उसको, हर चीज़ में क्या ऐसे करूँ वैसा करूँ कैसा करूँ। पर समय जो है ना, उसका पीछे जो समय चल रहा है ना, वो हमेशा उसको कभी मतलब उसके फेवर में आया ही नहीं। जब से आप गए हो ना, उसका समय जो है ना, उसका फेवर किया ही नहीं। मतलब आप उसके लिए एक लकी चार्म थे। ठीक है। और अभी ना वो फाइनेंस को लेकर बहुत ही तकलीफ़ है। वो हो सकता है उनके लाइफ में बहुत ही बुरा सिचुएशन किसी फैमिली मेम्बर से भी हो सकता है, नहीं तो उसका रिलेटिव में भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो अभी ना घुटने टेक चुका इस जो दो जगलिंग सिचुएशन में है, या तो आपको लेकर या तो फैमिली को लेकर किसी एक को सिलेक्ट करना था। तो वो सब जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को वो अभी हैंडल नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह। और आपके लिए भी वो मुझे लगता है कि घुटने टेक दिया उसने कि यार सच में यार क्या बंदा था यार। जब भी था मेरे पास, जब भी मैं उसके साथ था इतना खुश रहता था। जब से गया साला, सॉरी हाँ कुछ मैं बोले हाँ निकल गया। जब से गया तब से मतलब मेरा समय ही मुझे फेवर नहीं कर रहा है। कभी मेरे साथ अच्छा ही नहीं हुआ, मैं हमेशा जगलिंग मूड में रहा। इसको उसको ऐसा ऐसा, मेरे लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना। तो ऐसा सिचुएशन है वो अभी ना। मुझे लगता है कि आपके जो प्यार है ना, आपका प्यार जैसे तो वो किसी को मिला नहीं होगा, चाहे वो कि दुनिया घूम लिया होगा। लेकिन अभी वो आपके आगे ना घुटने टेक दिया उसने, आपके प्यार के आगे उसने घुटने टेक दिया। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर फॉर क्या है, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, उसका जो एक तरफ सोचना, खाली उसके बारे में सोचना या तो फैमिली के बारे में ही सोचना, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपको सीधा सीधा इग्नोर कर देना और ये बोल देना कि हाँ मैं आपके साथ इस रिश्ते नहीं रखना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बोल देना। नहीं तो एकदम गुस्से में गुस्सा करना, आपसे गालियाँ देना, और मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ भाई मेरे पास है, हो सकता है वो दिखने में बहुत सुंदर हो, उसका जो बॉडी, लड़का हो तो बॉडी वगैरह हो, लड़की हो तो बहुत ही सेक्सी हो, ऐसा तो कुछ हो। तो उसको लेकर जो भी उसका घमंड था ना कि मैं हाँ यंग हूँ ऐसा कुछ, तो वो सब चीज़ ना, उसका घमंड ना एकदम चूर चूर हो गया, एकदम चूर चूर हो गया। 10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब पेन का एंडिंग है। ठीक है, पेन का एंडिंग इतना मतलब उसको
जोर का झटका लगा कि ऐसा अभी वो बर्दाश्त के बाहर है। और उसने जिसको, आपके अलावा जिसको भी उसने मतलब एकदम सा फोकस किया था, उसकी तरफ ही सोचा था, तो आंख बंद करके उसको भरोसा करता था, उसका अट्रैक्शन में चले गया था, यहाँ इतना अच्छा है तो सोचा होगा इतना पैसे है कुछ भी, लेकिन वो सब झूठ निकला, फरेब निकला। उसका पीठ पीछे उसको अपने लोगों ने छुरी घोंप दिया, अपने लोगों ने उसके पीठ पीछे छुरी घोंप दिया। हो सकता है फैमिली मेम्बर ने कुछ ऐसा रिश्ता उसके लेके आके खड़ा कर दिया हो कि उसको चलते उसको बहुत ही दुख हुआ होगा। हो सकता है उसको फिजिकली भी कुछ हुआ होगा उनके साथ कुछ, और हो सकता है कि उनका कुछ इमोशनली भी हुआ होगा। देखो इमोशनली तो हो ही रहा है, पर ये फिजिकली भी है, ठीक है। ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, इस मतलब ये इतना दुख में है कि दुख का ख़त्म है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुख है। उनका ना पीठ पीछे उनका छुरा घोंप दिया किसी अपने ने, उनके साथ गद्दारी किया, धोखा किया, जिसको वो आंख बंद करके भरोसा करता था अपनी ज़िंदगी में, सबसे पहले उसको रखता था, तो उसी इंसान ने उसके साथ इतना बड़ा गद्दारी किया, चीटिंग किया ना, कि आज उसका ये हालत हो गया। 10 के 10 तलवार उसके पीठ के पीछे घोंपे और मतलब ख़त्म है, समझ रहे हो। ऐसे ही मतलब चल रहा है, मतलब दिखावे के लिए उसका मुंह पे हंसी रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही दुख में है। ये दुख होना तो मरने जैसा ही है, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ट्स दुख का ख़त्म है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, ये स्टार क्यों है, द स्टार को गाइड कर रहे हैं। ओके, जजमेंट। अभी जो रिश्ते को वो बैलेंस करना चाहता है ना आपसे, नहीं तो उसका जो भी है, उनका जो फैमिली मेम्बर ने उसके लिए लेके आया था ना, उसके लिए वो जजमेंट चाहता है, एक न्याय होना चाहता है, वो चाहता है मेरे साथ न्याय हो, ऊपर वाले से बहुत ही गुहार लगा रहा है, ठीक है। और ऐसा गुहार लगा रहा है कि मतलब इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल चीज़ों को वो करना चाहता है भगवान को बोल के, ठीक है। जो इम्पॉसिबल है ना उसको भी, ठीक है, पर इसलिए वो उम्मीद बनाए रखा है, होप बनाए रखा है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। देखो गरे मुर्दा उखड़ गए हैं, ठीक है, मतलब गरे मुर्दा उनसे और माफ़ी मांग रहे हैं ऊपर वाले से, गरे मुर्दा उठ के ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब इम्पॉसिबल चीज़, ठीक है। तो ऐसा चीज़ हो रहा है, वो ना वो अभी ना अब जो भी है जिसको भी लेके आपको लेकर या रिश्ते को किसी दूसरे को लेकर, वो चाहता है कि एक फाइनल डिसीजन हो जाए। वो ज़िंदगी में इसका उसका इसका इसके बाहों में, कल उसके बाहों में, कल तीसरे चौथे ऐसे सबके बाहों में घूमता घूमता वो कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। सबको एक ही चीज़ होता है ना, तब उसको शांति रहती है, नहीं तो एक से दो तीन हो जाती है ना, तो उसके लाइफ में ना अशांति हो जाती है, ठीक है। तो अभी उसके लाइफ में बिल्कुल भी शांति नहीं है, क्योंकि दो दो सिचुएशन, दो दो जगलिंग कर रहा है। वो ये भी सोच रहा है कि इस दो सिचुएशन में बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, आपको भी रखेंगे और उनको भी रखेंगे, जो भी है तीसरा सिचुएशन जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया होगा, ठीक है, उस चीज़ को भी रखेंगे, दोनों को बैलेंस बनाएंगे। और ऊपर वाले से गुहार लगा रहा है कि इस बैलेंस बनाने में उनकी मदद करे, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को गाइड एक बताया उसका 2 ऑफ वंड्स। अब 2 ऑफ वंड्स, अब ना उसने कोई दो चीज़ों से एक चीज़ को उसने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो चीज़ जो सिलेक्ट कर लिया, वो हो सकता है वो फैमिली मेम्बर का बात भी सुन के उसका साथ, जो फैमिली मेम्बर ने रिश्ता लेके आया था उनके वास्ते, तो शायद हो सकता है उनके लिए भी सिलेक्ट कर लिया हो, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिलेक्ट कर लिया होगा, उसका फैमिली मेम्बर को बोल दिया होगा कि देखो भाई मुझे यही पर्सन चाहिए, यही बंदा चाहिए, तो यही बंदी चाहिए, मैं किसी और के साथ नहीं जा सकता, भले मैं अकेला क्यों ना रह लूँ, ठीक है। शायद ऐसा बोल दिया होगा साफ साफ उसका फैमिली मेम्बर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स को गाइड किया किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके ये आज बहुत ही अजीब एनर्जी आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसका एनर्जी क्या चल रहा है यार, क्या हो क्या रहा है ये मुझे खुद को नहीं परेशान। मैं तो ठीक है गाइस, फिर भी अपना जो भी सिचुएशन है ना उसके देख लेना, सिचुएशन के हिसाब से रखना, बाकी जो पॉजिटिव है वही रखना, बाकी नेगेटिव है वो बिल्कुल मत रखना, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्वालिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब ऐसा हो रहा है ना कि उसने जिस बंदे को भी आप पैसे के लिए उसने देख के गया था ना सामने वाले से, कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, मैं इसके साथ बहुत लग्जरी लाइफ जीऊँगा, ऐसा वैसा, तो वो सब ना वो तो है ही, लेकिन साथ में जो बंदा है ना वो इतना स्ट्रिक्ट है ना, मतलब मत पूछो कितना स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसने जो बोलेगा ना वही होना है, उसको वही करना है, मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता ये वो, ठीक है। उसको अगर कुछ सामान भी लेना होगा ना तो उसको पहले पूछना होगा, देखो मैं ये सामान लेने जा रहा हूँ, ऐसा पूछना होगा उससे, ठीक है। उसके पास हो सकता है बहुत सारे पैसे दे दिया हो, आपका जो पर्सन है उनको बहुत सारे पैसे दे दिया होगा, ये लो, लेकिन वो पैसे को वो अपने मन से यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। उस सामने वाले से पूछना पड़ेगा कि मैं ये कर लूँ क्या, मैं वो कर लूँ क्या, मतलब देखो अभी हमारे पॉकेट में पैसे हैं, हम किसी से पूछते नहीं है ना कि कितना कुछ खाना है, कुछ पीना है, ये कर लिया वो कर लिया, जो भी कर लिया मन किया, है ना। लेकिन उसका ये हाल है कि वो कि वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, भले वो लग्जरी लाइफ जी रहा हो, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, पर वो अपना मतलब जो एक रहता है ना अपना खुशी के लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, वैसा उसके लाइफ में कुछ भी नहीं है। वो जो भी कर रही है कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, जॉब कर रहा है, बहुत ही कुछ कर रहा, लेकिन उसके लिए करना पड़ रहा है, ठीक है, उसके लिए करना पड़े, क्यों, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है बहुत गुस्सेला है और बहुत ही शक वाला है और बहुत ही मतलब बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब ठीक है ना, वो कुछ भी नहीं करने देगा, उसको जो मन करेगा वही करेगा, लेकिन सामने वाले को कुछ भी नहीं करने देगा, ठीक है। उसका ऐसा ही एकदम वो है सोचने का तरीका, ठीक है। तो ये है चल रहा है अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए 6 ऑफ कप क्यों है। 6 ऑफ कप को गाइड किया है 10 ऑफ कप्स। ओके, अभी ना मुझे ना यही फील आ रहा है कि जो आपका रिश्ता था ना अब आप ही को ही मतलब फैमिली जैसा मानता है, आप ही के साथ घर बसाना चाहता है, आप ही के साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ बच्चा करना चाहता है, और हो सकता है आप लोग शादीशुदा भी हो, जो शादीशुदा हो आप लोग, और आप लोग का किसी वास्ते झगड़ा हो गया होगा, ट्रस्ट इश्यू हो गया होंगे, ठीक है, इस वास्ते आप लोग दूर हो गए होंगे। अभी फ़िलहाल भी मुझे दूरियां लग रही है, ठीक है, फ़िलहाल भी आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है अभी तक, खाली अभी सोच रहा है, उसका दिमाग में ये चल रहा है, पर कांटेक्ट आपसे बिल्कुल भी नहीं किया होगा, ठीक है। कार्ड के हिसाब से तो यही बता रहे हैं, बाकी अपना सिचुएशन देख लेना, अगर कांटेक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो 6 ऑफ कप को क्लियर फर किया ना, 10 ऑफ कप्स फुलफिल, ये इमोशनली फुलफिल कौन करता है, ये आप करते हो, ये एक ही कार्ड है आपके लिए, देखो इतने सारे में ये एक दो कार्ड बोल सकते हैं बस, बाकी सब एक भी कार्ड नहीं, सब ठीक है। ये दो आपका फीलिंग्स मुझे लगता है, लग रहा है, लगता क्या लग ही रहा है। और 6 ऑफ कप जो प्यार था आपके लिए, एक पहले जो जितना प्यार था ना, आपने जितने उसको प्यार दिया ना वो किसी से भी नहीं मिला उसको, ना ही उसको इतना तक पता है कि कभी मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो सोचता है कि आपके साथ ही उसका जो इमोशनली जो फीलिंग्स है ना वो आपके साथ ही फुलफ़िल होता है, ठीक है, मतलब आपसे ही प्यार करता है वो। देखो एक बात कहूँ मैं, आपको अगर किसी से प्यार नहीं हो और आपको बोला जाए कि आप उनके साथ ही रहो, तो आप कितना दिन रहोगे, है ना।
नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ हम कभी नहीं रह सकते, ज़िंदगी भर तो रह ही नहीं पाएंगे, वो तो दूर की बात, पहले भी कुछ दिन में रह नहीं पाएगा। और जिसका जितना कैपेसिटी है उतना दिन तक ही संभाल सकता है कि हाँ इस बंदे का इतना गुस्सा है तो ये इतने दिन तक संभाल लेगा, ऐसा कुछ। जब वो अपने आ जाएगा ना गुस्से में, तो वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको इमोशनली है ही नहीं सामने वाले से, तो कैसे रह सकता है बताओ? नहीं रह सकता है, चाहे कितना भी उसको सोना चांदी परोस क्यों ना दो आप, नहीं रह सकता। क्योंकि एक प्यार फीलिंग्स ये अलग चीज़ है, ठीक है। आपके साथ अगर फीलिंग्स है, सामने वाले के प्यार है, सच्चा प्यार, तो आपका वो ना आपके लिए कभी भी मतलब दूर नहीं करेगा आपको, आपका हर एक बात मानेगा, और आपको कभी इंसल्ट नहीं करेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, आपके मतलब आपको केयर करेगा हमेशा, है ना, कभी इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको वो प्यार करते हैं, ठीक है। तो वो सब देखो, सच्चा प्यार में हो जाती है कभी कभी बाय मिस्टेक, कभी कभी हो जाती है ना, कभी कभी आंखों में धूल भी हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसी बात है। फिर भी मतलब आपके साथ ही अभी रिश्ता चाहता है और आप ही उसको फुलफ़िल करते हो, ठीक है। आप ही के साथ फैमिली देखता है वो, और ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, 6 ऑफ वॉन्ड क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड को गाइड किया और 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी उसका जो इस रिश्ते को जो जीतना चाहता है ना, वो हो सकता है आपको लेकर वो अपने फ्रेंड सर्कल में आपसे आपके बारे में पूछताछ करता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना आपके साथ कुछ बिजनेस का प्लान करना चाहता हो, ऐसा भी सोच रहा है वो कि आपके साथ मिलके कुछ काम करेंगे। और ऐसा भी आपको मतलब स्टॉक भी कर रहा होगा, आपको देख भी रहा होगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसा भी है। और अपने जो जितने भी उसका फ्रेंड सर्कल रहेगा इधर उधर, जो भी आपको जानते होंगे, उन लोग से थोड़ा पूछ रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कैसे हो आप, वही सब। तो चलिए अभी लास्ट कार्ड है, एक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। थोड़ा कार्ड को ऊपर नीचे कर लेता हूँ, बहुत टाइम से ऐसे आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड को क्लियर कर क्या, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स। अभी अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि देखो, एक मेरे दिमाग में आया कि उसको फैमिली से जो लड़ाई हो रहा है ना, इस वास्ते लड़ाई हो रहा है कि आपने तो बोला था कि उसके साथ पास बहुत पैसा है, ऐसा है वैसा है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ ये है अच्छा गुण है, ना उसका कुछ कुछ है, कुछ भी नहीं है, ऐसे वो खाली दिखावा के लिए था, दिखने में वो बहुत ही अच्छा था पर अंदर से कुछ भी नहीं है उसका अच्छा। तो उस बात को लेकर फैमिली से इतना लड़ाई हो रहा है कि यार आपने क्यों उसके साथ रिश्ता कर दिया, ऐसा सब मतलब झगड़ा हो रहा है, समझ रहे हो। और रहा बात जो बाहर लोगों से भी जो झगड़ा हो रहा है मुठभेड़ के, इसलिए क्योंकि वो ना वो उसका मतलब बाहर लोगों से इसलिए झगड़ा हो रहा है क्योंकि उसका ना विचार जो था, उसका जो सोच था ना, वो चेंज होते रहता था खाली, इसलिए, ठीक है। वो उसका जो विचार जो थॉट है ना, वो चेंज होते रहता था। वो अपने फ्रेंड सर्कल से हो सकता है इसलिए लड़ाई हो क्योंकि उसको फ्रेंड्स को बोलता होगा यार कि कुछ कभी कुछ बोलता होगा, कभी कुछ बोलता होगा, इसलिए जो फ्रेंड सर्कल भी पूछता होगा भाई तू एक ही बात में अड़ा रहे तो इसलिए नहीं, या तो वो तू बार बार कभी बोलता है हाँ कभी बोलता है ना, तो ऐसा मत कर, उस चीज़ को लेकर भी उसका फ्रेंड सर्कल से लड़ाई झगड़ा होगा। और मैं बोलता हूँ
और जो जो मतलब उसका जो क्या बोलते हैं सोसाइटी है, सोसाइटी से अगर उसका अनबन हुआ होगा ना, तो उसका यही हुआ होगा कि वो ना अपने लाइफ में ना जैसे नॉर्मल लोग कैसे रहते हैं वैसे नहीं रहे, उससे उल्टा रह रहा है वो। ठीक है, मतलब कुछ अजीब सा, कुछ अजीब सा, मतलब समझ रहे हो, कुछ अजीब सा उसका हरकतें करके देख के वो जो उसका जो आसपास के जो जितने भी मतलब सोसाइटी वाले ना, इसके लिए उसको मतलब लड़ाई कर रहा होगा, झगड़ा तू तू में हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको 3 सिचुएशन बता दिया, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, अभी 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 देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आगे आपके बारे में क्या सोचता है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लेकर इस रिश्ते में, इस रिश्ते को लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, प्लीज़ बताइए उनका ट्रू डीप फीलिंग्स कि उनका जो नेक्स्ट वो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते को लेकर उनका। डेविल, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बॉटम ऑफ डेक, ओके एम्प्रेस। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट एक्शन में देखा जाए तो इस रिश्ते के प्रति ना उसका बहुत ही अट्रैक्शन है। ठीक है, आपके लिए एक फिजिकली अट्रैक्शन वो महसूस करता है। ठीक है, वो आपका जो है ना कनेक्शन, वो भी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा सोचता है वो। ठीक है,